बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। ये भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। 2012 में यहाँ लगभग 10.6 लाख तीर्थयात्रियों का आगमन दर्ज किया गया था। सामान्य तथ्य: बद्रीनाथ मंदिर, धर्म संबंधी जानकारी। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30/1948 में मंदिर अधिनियम 16/1939 के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नाल्या दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहाँ ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश से ये 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर तक आवागमन सुलभ करने के लिए वर्तमान में 4 धाम महामार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। नामकरण: सामान्य तथ्य आस्था दर्शन ग्रंथ शास्त्र। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्तिप्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलियुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का ये नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री बेर के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गैजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीरसागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा, तो अपराधबोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योगध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी।
माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बंट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यतानुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यानयोग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप ये स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यानयोग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। ये भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्माकपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। ग्रंथों में वर्णन। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कई वैदिक ग्रंथों में लगभग 1750-500 ईपू भी मंदिर के प्रधान देवता बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले। बद्री सदृश्य तीर्थ न भूतो न भविष्यति, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन हैं। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, अन्यत्र मरना मुक्ति स्वधर्म विधि पूर्वकात बदरीदर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता। अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधिपूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इसी तरह वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता रहे तो वह पुनरावृत्ति विजित वैष्णव धाम को प्राप्त होता है। यथा श्री बदर्याश्रम पुण्यम यत्र यत्र स्थित स्मृत स याति वैष्णवम स्थान पुनरावृत्ति वर्जित। 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य आलवार संतों द्वारा रचित नाल्य दिव्य प्रबंध ग्रंथ में भी इस मंदिर की महिमा का वर्णन है। संत पेरियालवार द्वारा लिखे 7 स्तोत्र तथा तिरुमगई आलवार द्वारा लिखे 13 स्तोत्र इसी मंदिर को समर्पित हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम में से भी एक है।